हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लिखना, पढ़ना और बोलना तो सिखाया जाता है, लेकिन सोचना नहीं सिखाया जाता। बच्चे के पैदा होते ही उसके बारे में फ़िक्र होने लगती है कि उसको किस स्कूल में दाखिल करवाया जाएगा, और अभी वो ABC बोलना शुरू भी नहीं किया होता कि उसकी एनरोलमेंट किसी स्कूल में हो चुकी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसको अच्छा इंसान बनाने की निस्बत एक ज़हीन इंसान बनाने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इस वक्त हम बात करेंगे कि लाइफ पार्टनर चूज़ करते हुए कैसा इंतखाब हो कि जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। एक जीवन साथी का इंतखाब हमारी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। अगर आप या आपके कोई अज़ीज़ अपने लिए या अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस वक्त की जाने वाली बातें हो सकता है कि आपको एक अच्छे फ़ैसले की तरफ ले जाएं, और मुमकिन है कि इन बातों से आपको ऐसी रहनुमाई मिले जिससे कि आप अपने लिए या अपने प्यारे के लिए कोई अच्छा जीवन साथी मुंतखब कर सकें। बिस्मिल्लाह, इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि पहला कोई ख़ास नुक्ता क्या है जो कि देखने की ज़रूरत होती है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही अहम भी है, यानी ये ज़रूरत है इस वक्त की, बिकॉज़ इसके ऊपर जो शादी के लिए जो क्राइटेरिया को ऑब्ज़र्व किया जाता है या देखा जाता है, और वो कुछ और होता है। जैसे बिज़नेस सेटल हो, ये भी बहुत, ये सारी चीज़ें भी बहुत अहम हैं, गुड लुकिंग हो या जो भी जिस तरह से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन एक्चुअली में जो कि आपने एक लाइफ पूरी गुजारनी होती है अपने पार्टनर के साथ, और उसकी सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा एहतियात की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये रिश्ता आप ख़ुद सेलेक्ट करते हैं। कुछ रिश्ते हैं जो हमें गिफ्टेड होते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने बनाए हुए होते हैं, जैसे माँ बाप का, बहन भाई का रिश्ता, ये बने बनाए रिश्ते हैं। लेकिन ये जो लाइफ पार्टनर का रिलेशन है, ये आप ख़ुद बनाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके और बहुत ही ज़्यादा अक्लमंदाना लफ्ज़ में यूज़ करूँगी, वैसे फ़ैसले करने चाहिए। यानी अक़ल को ज़रूर उसमें हाज़िर रखना चाहिए, जज्बात की ही सिर्फ रॉ में ये फ़ैसले नहीं होने चाहिए। ये बात मैंने इसलिए की है बिकॉज़ ये एक है इमोशनल रिलेशन, बहुत ज़्यादा परसीव्ड इमोशनल रिलेशन है, और इसमें ज़्यादा अहमियत इमोशंस को दी जाती है। आपकी फ़ीलिंग्स जो कह रही होती हैं, आप उसको मानना चाहते हैं। अगर आपकी फ़ीलिंग्स किसी के बारे में अफेक्शन और ऐसी फीलिंग आपको मिलती है कि जी ही और शी इज़ द परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर सम ऐसी रीज़न्स जिसमें कि लॉजिस्टिक्स नहीं होती हैं, जिसमें कि अकल या लॉजिक का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अक्सर हम विलिंग वेज में जब डील कर रहे होते हैं यंगस्टर्स को और कपल्स को भी जो न्यूली मैरिड होते हैं, सो आफ्टर सम टाइम वो इमोशंस तो डेफिनेटली उन्होंने आना होता है और जाना भी होता है फिर, और फिर जब लॉजिकली इस रिलेशन को देखा जाता है तो उसमें फिर बहुत सारी खामियां, इवन वाइफ हस्बैंड को छोटी छोटी शिकायत एक दूसरे से होना शुरू हो जाती है कि ये टावल सोफ़े पे रखते हैं, ये माइनर सी चीज़ें। माइनर मैं इसलिए कहूँगी बिकॉज इस पे बहुत इमोशन अगेन इन्वेस्ट हो जाते हैं कि खाते हुए आवाज़ आती है, ब्रश सही तरह से नहीं पड़ा होता, या सो मैनी थिंग्स। असल में प्री मैरिज काउंसलिंग का जैसे जैसे रिवाज बढ़ रहा है, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत उतनी कम होती जाएगी। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में लोग तवज्जो नहीं देते, गोके तवज्जो देना शुरू हुए हैं। जहेज़ की तो बड़ी फ़िक्र होती है, लेकिन इस बारे में फ़िक्र कम होती है या नहीं होती कि उसने जो जाके ज़िंदगी का आगाज़ करना है वो कैसा है। एक और अहम बात यह है कि ये देखना आपके लाइफ पार्टनर में अपने लिए या अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं कि उसके रोल मॉडल्स क्या हैं, कौन हैं। आमतौर पे जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो भी अगर देखा जाए तो अपने माँ बाप की तर्ज पर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके एटीट्यूड्स में, एप्टीट्यूड्स में अगर आप देखेंगे तो मेजर इम्पैक्ट जो आपको नज़र आएगा वो उनके माँ बाप का नज़र आएगा। लिहाजा बच्चों पर गोके माहौल का, तरबियत का, लर्निंग का अच्छा असर होता है, और सीख रहे होते हैं हम सब ज़िंदगी के साथ साथ। लेकिन उसमें जीन्स का अमल दखल भी है, उसमें उस तरबियत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है जो कि की गई, और उसके नतीजा में उन्होंने
ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका अंदाज जो है वो सीखा। कई दफ़ा बिस्मिल्लाह ख़वातीन मुझे कॉल करती हैं और वो अपने हस्बैंड के हवाले से ये बात कर रही होती हैं या अपने फियांसी के बारे में बात कर रही होती हैं कि वो अपनी बहनों का, अपनी माओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो मैं उनसे कई दफ़ा ये बात कहता हूँ कि ये चीज़ तो शो करती है कि उसके अंदर वो केयरिंग है, वो केयर देने वाला मिजाज रखता है। जी। आपको अपने ऊपर कुछ ऐसा काम करना होगा कि वो जो उसका केयरिंग एटीट्यूड है उसका हिस्सा आप भी बने। ये फिक्र वाली बात नहीं है कि वो अपनी माँ की, बहन की बहुत कदर करता है, बल्कि ये तो एक अच्छी क्वालिटी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ से ये साइन मिलता है कि वो एक रिस्पेक्ट करने वाला बंदा है। मोहसिन साहब, 3 चीज़ें क्विकली अगर हम इसको मैं बता पाऊँ हमारे व्यूवर्स को कि लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए किन चीज़ों को देखना चाहिए। जी। एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, इमोशंस में ये ज़्यादा फ़ैसले लिए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूर देखें कि आप जिसको अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने जा रहे हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। अब इससे मुराद ये है कि वो अपने जज्बात को किस तरह से मैनेज करते हैं, दूसरों के जज्बात की कितनी कदर करते हैं, उसको अहमियत देते हैं या उसका भी ख्याल रखते हुए उनके साथ डील करते हैं। सो एक तो लाइफ पार्टनर इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, जज्बात में बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल उसको फील करके और ऐसे फ़ैसले करने वाला ना हो जो कि कॉन्सिक्वेंसेस को ना देख रहे हों, और ऐसे भी ना हो कि बिल्कुल अपनी बात बता ही ना पाएँ और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही ना कर पाएँ। सो इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे ख्याल से इस वक्त सबकी ज़रूरत है, लेकिन लाइफ पार्टनर के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पार्टनर शेयर कर रहे होते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इमोशंस को अगर इन्वेस्ट करना और वेस्ट करना शुरू कर दें तो उससे फिर कंपैटिबिलिटी में बहुत जो है ना वो ख़तरा आते हैं। सो इमोशनली इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि वो फ्लेक्सिबल होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि वो गुड लिसनर होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि वो बात को समझने के बाद रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। सो इमोशनल इंटेलिजेंस की डोमेन में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होना शुरू हो जाती है, ख़ास करके फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। बिल्कुल सही। और एक चीज़ आप उनकी हैबिट्स और उनके जो इखलाक है उसको अगर असेस कर पाएँ कि उनकी हैबिट्स जो हैं वो कैसी हैं। अब ये जानना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है अगर आप उनका रवैया ऐसे लोगों के साथ ऑब्ज़र्व करें जो कि उनसे दर्जे में ज़रा कम हैं, जैसे सर्वेंट्स हैं, वर्क प्लेस पर अगर एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंडर जो काम करते हैं, सो उनका एटीट्यूड उनकी तरफ कैसा है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेचर वहाँ पर जो किसी भी इंसान की नेचर है ना, वो हम सही असेस कर पाते हैं जब अपने से ज़रा कम दर्जे के इंसान को जो वो जैसे ट्रीट कर रहे हैं एक्चुअली में नेचर उनकी वैसे है। बिकॉज अगर हम किसी को प्रेजेंट करते हैं अपना आप, तो इट्स वेरी इजी कि हम एक पर्सोना जो है वो अडॉप्ट करते हैं और हम अगले बंदे से बज़ाहिर तो इज़्ज़त से ही बात करते हैं, लेकिन जो ज़रा हमसे ज़रा किसी भी लिहाज से कम लेवल पर एग्जिस्ट करे तो उनके साथ अगर आपका रवैया और आपका इखलाक बेहतर है तो इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और जो जी तीसरी बात जो मैंने आदात की बात की है, तो आदात ज़रूर देखें। नशों के बारे में बिल्कुल तसल्ली करें, क्योंकि इवन सिगरेट भी अगर कोई ले रहा है तो मूड उसका फिर सिगरेट ड्राइव कर रही है। इसके अलावा और आदात ऐसी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं हैं, ये प्लीज़ ख्याल मत रखें। बहुत दफ़ा मैंने लड़के और लड़कियों को ये कहते सुना है कि हमारी जो मोहब्बत है, हमारा जो प्यार है ना, इसकी बुरी आदतों को ख़त्म कर देगा। ऐसा एक्चुअली में मुमकिन बहुत कम हमने होते हुए देखा है, क्योंकि जो आदात होती हैं वो बहुत पुख्ता होती हैं, उसके दिमाग में रास्ते बने हुए होते हैं। सो आदात के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ कि ऐसी आदात जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल हैं, सिर्फ इस सोच से मत उसको बाईपास करें कि आप चेंज कर लेंगे। आप अपनी सिलेक्शन में इस चीज़ के ऊपर भी गौर रखें। फ्रॉम माय साइड मोहसिन साहब, अगर हम इन 3 चीज़ों का ध्यान किसी ना किसी तरह से ऑब्जर्व कर लें तो मेरे ख्याल में बेहतरीन स्टेप्स होंगे। बेहतरीन आपने बात की। और कई दफ़ा जब कपल्स के साथ बात होती है
जिनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, और हम उनसे पूछते हैं कि व्हाई यू आर लिविंग टुगेदर, तो वो कहते हैं कि बच्चों के लिए। जी। अच्छा, जबकि रिश्ता चूज़ करते हुए हम कभी भी ये नहीं देखते कि आगे चल के ये माँ कैसी बनेगी या बाप कैसा बनेगा। बिल्कुल। ये बड़ा अहम है कि हम उनको थोड़ा सा प्रोएक्टिवली देखें, ज़रा विजुलाइज करके देखें कि जो मौजूदा उसका वर्जन है, यही जब आगे बढ़ेगा तो वो माँ या बाप के रोल को कैसा निभा पाएंगे। और इसी तरह से ये जो चीज़ है कि आज जो चीज़ें आपके लिए बहुत अट्रैक्शन का बायस हैं, आज जो लड़की या लड़का आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव है, तो जिस्मानी खद्दो-खाल में गुजरते वक्त के साथ होने वाली तब्दीली के नतीजा में ये अट्रैक्शन जो है ये चेंज हो सकती है, लेकिन जो असल कंपैटिबिलिटी आपने देखनी है वो उस मिजाज की देखनी है। इसी तरह जैसे मिस माइला ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मेंटल हेल्थ का देख लेना, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पर काफ़ी पर्दा डाला जाता है रिश्ता देखते हुए और रिश्ता बताते हुए। अच्छी अच्छी चीज़ें, बेस्ट अपना प्रेजेंट किया जाता है, वो जो आप बात करी थी, लेकिन उस दौरान ये होता है कि अगर आप ये चीज़ें आज छुपा लेंगे तो कल को तो सामने आएंगी, और कल को ये चीज़ें आपके लिए ही परेशानी का बायस होंगी। लिहाजा मेंटल हेल्थ में ये देखना कि किसी एडिक्शन का मसला अगर है तो बेशक अभी शादी मत कीजिए, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए 2 साल 2.5 साल, जब तक वो अपनी जिम्मेदारियां उठाने की पोजीशन में आ जाता है लड़का या लड़की, तो तब इसको किया जा सकता है ताकि अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और इसी तरह से बाज़-औक़ात टेंट्रम्स, बाज़-औक़ात एटीट्यूड्स, लड़कियों के अंदर भी काफ़ी सारे मसाइल, तो उनको भी देखने की ज़रूरत है। तो अगर माँ बाप प्री मैरिज काउंसलिंग की तरफ जाएं, स्टडी करना शुरू कर दें, आपके पास सर्च इंजन्स मौजूद हैं जहां आप अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के सीक्रेट्स को जान सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको विलिंग वेज के फॉरम से मिलेंगी। यूट्यूब का विलिंग वेज का जो चैनल है उस पर बहुत सारी वीडियो, डॉक्टर सदाकत अली साहब की इस पर सीरीज़ मौजूद है। तो आप लोग अगर पहले से कुछ जानना शुरू कर दें तो इससे क्या होगा कि हमारा आने वाला वक्त बहुत अच्छा रहेगा और हम एक अच्छी खुशगवार इज़्वाजी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। सर, मैरिटल लाइफ में रोल्स भी मेरे ख्याल से, जैसे मैरिटल लाइफ के कोई रोल्स इस तरह से डिफाइन नहीं होते। ज़्यादातर कपल्स जो हैं वो एक दूसरे की इस्लाह करने में ही पूरी ज़िंदगी जो है ना वो बिता देते हैं कि अच्छा आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, और इस पे बहुत स्टेक्स इन्वेस्ट कर लेते हैं। जी। सो लाइफ पार्टनर्स का या कपल्स का काम एक दूसरे की इस्लाह करना नहीं है। कबूल है से शुरू होता है ये रिश्ता। जी, कबूल है से शुरू होता है। तो कबूल कर लीजिए। हाँ। और ख़ास तौर पे ये आपने बड़ी अहम बात कही है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लड़का या लड़की एक दूसरे को यकसर तब्दील करने की बात करते हैं। ये ऐसा नहीं, ऐसे कर लीजिए। हाँ। जो आपको बहुत ज़्यादा करेक्ट करना चाहेगा वो आज अगर इमोशनल फेज में है और वो आपके साथ इस तरह का नाकिदाना सा रवैया रखता है, आपको तब्दील करके कोई नई शख्सियत बनाना चाहता है, तो साल 1.5 साल 2 साल बाद जब शादी ज़रा पुरानी हो जाएगी तो ताल्लुकात कैसे होंगे, इसको भी थोड़ा हमें याद रखना चाहिए। सो जिस बात को ज़रूर रखें अपने इस फैसले अहम में, लेकिन अकल को भी रखें, बिकॉज मुझे एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ हमने देखी अपने रोज़मर्रा की काम में, हम ऑब्ज़र्व करते हैं, बिकॉज हमारे पास टीनेजर्स भी आते हैं, एडल्ट्स भी। प्री मैरिटल काउंसलिंग की आपने बात की, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग तो बहुत ही ज़्यादा चल ही रही होती है। उसमें एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन पैटर्न लड़के और लड़कियों में देखा जा रहा है, पोजेसिवनेस, एंड यंगस्टर स्टार्ट लाइकिंग इट, यानी उनको पसंद आता है कि 2400 घंटे उनके साथ कोई फ़ोन पर हर वक्त उससे भी पूछता रहे कि किधर कैसे। उनको ये फील हो रहा होता है कि जैसे दिस इज़ द साइन ऑफ लव। एक फैमिली ने मुझे बताया कि उनके जो यानी कि लड़का जो था वो दूसरे मुल्क में, कनाडा में मुकीम था, तो वो लड़की के साथ 24 घंटे इस तरह से कनेक्टेड था कि कॉल कनेक्टेड रहती थी और होल्ड पर ही ऑफिस के काम हो रहे होते थे, होल्ड पर ही जो है वो कुछ आराम, बाकी सारी चीज़ें तो मुसलसल कॉल पर। और उन्होंने बताया कि ऐसे 6-7 माह उन्होंने देखे, ऑब्जर्व किए। जी, और ये मेंटल हेल्थ ख़राब होने का साइन है कि आप बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो जाएं, बहुत ही ज़्यादा। और इसको प्रेजेंट हम शायद इस तरह से अपने सामने देख रहे ये होते हैं कि शायद अगला बंदा बहुत केयर कर रहा है। जी। ये केयर नहीं होती है, ये एक ऑब्सेशन होता है जिसकी वजह से वो मजबूर होते हैं हर वक्त आपको
इस बारे में मालूमात लेने के जी किधर हैं, क्या कर रहे हैं एंड ऑल दैट। और मासूमियत से जो लड़का या लड़की है वो उसको कहते हैं कि जी वो बहुत केयर करते हैं, वो बहुत लव करते हैं, बट इट्स कॉल्ड एक्चुअली ऑब्सेशन, जो कि आगे चलकर बहुत एक बड़ी बीमारी का रुख इख्तियार कर लेता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बात कही है। वैसे हमने ये जो बातें की हैं इसके मुताबिक क्या कोई रिश्ते अवेलेबल भी हैं सोसाइटी में? और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेनली अगर हम इन चीज़ों पे देखें और अगर इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें, जो लड़के और लड़कियां इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वो कल को अच्छे सिलेक्शन किसी की बन सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये बहुत ही देखभाल कर, बहुत ही सोच समझ कर करने वाला फैसला है। सिर्फ जज्बात के इन्फ्लुएंस में इन फैसलों को मत लें। बिल्कुल सही।